जिस दिन उनके घर पर बुलडोज़र चला और उसके अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। दोनों कमा रहे थे, अब तो ये मैं ही कमाने वाली हूँ। अच्छा, तकलीफ तो हुआ ही, क्या करती हैं आप? छोटा मोटा काम। अगले दिन ही मुझे 12-13 तारीख को इन्फॉर्मेशन आती है कि सुबह सुबह की इनकी डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। हर किसी के सामने रोए, गिड़गिड़ाए कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट है, हमें घर दे दिया जाए। छोटी माइनर इशू के कारण इन लोगों को बेघर कर दिया गया। तमाम कहानियाँ ऐसी हैं जिनको बताने में भी इतनी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये सच्चाइयाँ बतानी भी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में डेमोलिशंस चल रहे हैं, सरकार कह रही अवैध कब्ज़े हैं, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं हम अवैध नहीं हैं। अब पुनर्वास योजना के तहत उनको घर नहीं मिल रहा क्योंकि कागज़ पूरे नहीं हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो उसको नहीं मिला, किसी का वोटर आईडी कार्ड है तो उसको नहीं मिला, आधार है, आधार के मायने नहीं, बिजली का बिल है उसके मायने नहीं, बहुत सारी बातें हैं। और एक ऐसी घटना भी हुई जिसे बताने में भी इतनी तकलीफ़ हो रही है कि एक महिला जिसका घर भूमिहीन कैंप में था, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है, उस महिला की मृत्यु हो गई है। तबीयत ख़राब थी उनकी, 2-3 दिन से लगातार कोर्ट जा रही थी, दौड़ भाग कर रही थी, और जिस दिन उनके घर पर बुलडोज़र चला और उसके अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। पति पहले ही नहीं है, पीछे 2 छोटी बेटियां हैं जो अपने नाना नानी के पास रह रही हैं। आपकी बेटी थी, आपका नाम क्या है? जोशना जोशना। तो आपकी बेटी थी? मेरा बेटी थी। क्या हुआ था उनको? घर को लेके तकलीफ में थी, उनका घर टूटा? तकलीफ तो था ही, क्योंकि एक सहारा हो जाता तो मेरे पास ही रहता है ये। आपके पास आ गई थी? हाँ, उधर तो रह नहीं सकते थे ना, बच्चे लेके मेरे पास ही रहते। आपके पास रह रही थी। क्या घबराहट हुई उन्हें? क्या हुआ था? उसका तबीयत ऐसे पीला पड़ गया था। पीला पड़ गई थी? हाँ, पीलिया थोड़ा हुआ था, तो यही भाग दौड़ करना, ये करना, जाना कोर्ट जाना, ये करना है धूप में। फिर अचानक तबीयत खराब हो गया तो लेके गए हॉस्पिटल सफदरजंग। हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। किस तारीख को ले गए आप हॉस्पिटल? 11 तारीख को या 12 तारीख को? 12 तारीख को डेथ हुई? मेरे को तो गए 13 तारीख को डेथ हुई। उसको दो दिन पहले 11 तारीख को। शाम को। और डेमोलिशन हुआ 12 तारीख की सुबह 3 बजे और उनकी मौत दिन में हुई। और इनकी माँ बता रही हैं कि वो लगातार दौड़ भाग कर रही थी, कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, उसी में उनकी तबीयत ख़राब हुई और जब घर नहीं बचा तो फिर वो भी नहीं बची। कितनी तकलीफ़ है आप लोगों को? क्या पीछे उनके हस्बैंड भी नहीं है, सुन रहा हूँ मैं? बहुत तकलीफ है। अब तो दोनों कमा रहे थे, अब तो ये मैं ही कमाने वाली हूँ। अच्छा, तकलीफ तो हुआ ही, क्या करती हैं आप? छोटा मोटा काम। घरों में काम करते हैं? तकलीफ तो बहुत तकलीफ है। ये छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इनकी मामी हैं, आप इनकी भाभी हैं, आप इनके पिता हैं बिटिया के? नहीं, पिता नहीं है ना। पिता नाना हैं ये? आपके भाई? अच्छा, आप लोग परिवार के ही लोग हैं यहाँ पर। तो आपके भी हस्बैंड नहीं हैं? तो आपके भी हस्बैंड नहीं हैं, बेटी के भी हस्बैंड नहीं हैं, बेटी भी घरों में काम कर रही थी, ये भी घरों में काम करती हैं और घर भी नहीं है। बस ये एक छोटा सा माँ को मिला हुआ है घर, उसमें ये रह रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ये दोनों, कैसे करेंगी? कोई मदद सरकार से कुछ मिला है एश्योरेंस? नहीं, अभी कोई नहीं मिला।
कुछ नहीं मिला, ना कोई आया बोलने के लिए, कुछ मदद के लिए, कुछ करेंगे करके कुछ नहीं मिला। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अब? पता नहीं, आगे देखते हैं कैसे चलता है। ये भूमिहीन कैंप के कुछ लोग हैं, आप जानते थे इनको? जी भैया, मैं इनको जानता था और काफ़ी अच्छे से जानता था। पिछले 2.5 साल से जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेके गया था, जब मैंने इनको लीगल सहायता प्रदान करवाई थी अपने वकीलों द्वारा, तब से मैं बहुत अच्छे से जानता था। ये परिवार इतना परेशान था, इनकी माताजी जगह जगह उन्होंने हर नेता को, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा, हर किसी के गेट को नॉक करा, हर किसी के सामने रोए, गिड़गिड़ाए कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट है, हमें घर दे दिया जाए। छोटी माइनर इशू के कारण इन लोगों को बेघर कर दिया गया। हम समय समय पर कोर्ट जाते रहे, कोर्ट में आवाज़ उठाते रहे, कोर्ट के सामने गलत तरीके से हमारे को प्रस्तुत करा गया सरकार के वकीलों द्वारा, और सबको धक्का लगा। हमें टाइम तक नहीं दिया गया संभलने का। तो ये जो दीदी जिनकी मृत्यु हुई, उनका भी घर टूट गया? हाँ जी बिल्कुल, सबका डेमोलेशन कर दिया। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी आखिरी बार डेमोलेशन से कुछ दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने बोला भैया मैं लड़ूंगी, मेरा हक है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने बच्चियों को संभाल रही हूँ। बहुत कुछ उन्होंने बोला था उस समय। मैंने बोला कोई नहीं बहन, आओ हम आपके साथ खड़े, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बस लास्ट में डेमोलेशन होने के अगले दिन ही मुझे 12-13 तारीख को इन्फॉर्मेशन आती है कि सुबह सुबह कि इनकी डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे, गाड़ी वगैरह नहीं थी बॉडी ले जाने के लिए। तो मैंने वहाँ से जो भी लीडर्स वगैरह हैं वहाँ से बोलकर जो अरेंजमेंट हो सकता था हमारे द्वारा, वो हमने इनके लिए करवाया। अब यही है कि हम चाहते हैं कि उनका लास्ट का सपना भी यही था कि इनको अपना घर मिले, इनके बच्चों के सर पे छत रहे, क्योंकि ये कैसे गुजारा करेंगे, इनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकता, इतने शब्द हैं। क्योंकि हमारा पूरा कैंप इसको लेकर भी बहुत भावुक है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक अपने घर के लिए लड़ते लड़ते चले गए वो हमारे बीच से। एड्रेस क्या था बेटा आपके घर का? A340 था भूमिहीन कैंप में। ये जो हकीकत है वो आपके सामने हमने जैसी है रख दी है। पिता नहीं है बच्चों के, माँ भी नहीं रही, नाना भी नहीं है, सिर्फ नानी है जो कुछ काम मिल जाता है इधर उधर वो करती हैं, घरों में खाना बनाती हैं। कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता, पर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और ये बता रही हैं कि एक घर कितना अहम होता है किसी के लिए। जोड़ जोड़ करके तिनका तिनका घर बनता है। थोड़ा पैसा आता है तो कूलर आता है, थोड़ा पैसा आता है तो चूल्हा आता है। बुक्स कहाँ हैं आपकी? निकाल ली थी आप लोगों ने? कुछ सामान भी रह गया आपका वहाँ? निकाल लिया था ना आपने? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बोर्ड है आपका इस बार? नानी को नहीं पता कि आगे क्या करेंगे, देखते हैं, बस देखते हैं, सोचते हैं। सरकार से कोई मदद नहीं हुई, बस यही है, उम्मीद लेके फिर भी बैठते हैं लोग कि कहीं से कोई मदद हो जाएगी। पता नहीं है, कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, क्या इनको घर मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? क्योंकि जिनका घर था वो तो लड़ते लड़ते चले गए। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड नॉइज।